भाग 11। काली छाया का आगमन। हिमालय की बर्फीली चोटी पर अब सर्द हवाएं और भी तीव्र हो चुकी थीं, लेकिन ऋत्विक ध्यानस्थ खड़ा रहा। महादेव की तीसरी आंख के दर्शन के बाद उसका शरीर केवल साधारण मानव का नहीं रहा, उसमें अब देवत्व की ऊर्जा प्रवाहित हो चुकी थी। उसका माथा हल्के नीले प्रकाश से दमक रहा था और उसकी चेतना में एक नया संसार खुल चुका था। गुफा के भीतर उसने जो शक्ति महसूस की थी, वह केवल दर्शन नहीं, एक बुलावा था, एक यज्ञ जो अभी पूरा होना बाकी था। ठंडी हवाओं में उसका केसरिया अंगवस्त्र लहराता रहा। उसने गहराई से एक लंबा श्वास लिया और हिमालय की ओर अंतिम बार नजर डाली। अब उसका मार्ग नीचे की ओर था, संसार की ओर, कर्म भूमि की ओर। लेकिन ऋत्विक को यह आभास नहीं था कि उसके सामने जो राह है, वह केवल अंधकार और परीक्षणों से भरी होगी। इधर सैकड़ों मील दूर काली घाटी में कुछ और ही घट रहा था। एक सुनसान श्मशान भूमि में राख उड़ रही थी, बिना आग के चिताएं जल रही थीं। वहां एक अघोर नंद वर्षों से समाधि में था। जैसे ही ऋत्विक की साधना पूर्ण हुई, उसकी तंत्र ऊर्जा से बंधी चेतना जाग गई। उसकी आंखें ज्वाला जैसी लाल थीं। उसने गहरा तांत्रिक मंत्र बोला, त्रिनेत्र जाग उठा है। लेकिन अब अंधकार की वापसी होगी, उसे रोकना असंभव है। क्षण भर में उसके चारों ओर 5 छायाएं प्रकट हुईं। ये थे 5 अघोरी योद्धा, जो तंत्र से बने, तंत्र से पलते और केवल विनाश के लिए तैयार किए गए थे। उधर ऋत्विक को ध्यान के माध्यम से संकेत मिला, पहला उद्देश्य है काशी पहुंचना। वही छुपी है पंचशक्ति तंत्र की पहली कुंजी, जो महादेव के रहस्यों को खोलेगी। लेकिन काशी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वहां के मंदिरों में दीपक अपने आप बुझने लगे थे। गंगा का जल धीरे धीरे काला पड़ रहा था। साधु संतों को ध्यान में काली परछाइयां दिख रही थीं और लोग डर से घरों में कैद हो रहे थे। ऋत्विक ने हिमालय की बर्फ पर अपने गुरु की समाधि को प्रणाम किया और संकल्प लिया, गुरुदेव, जो राह आपने दिखाई है, उस पर अब कोई रुकावट मुझे नहीं रोक सकती। महादेव की इच्छा ही मेरा पथ है। वह अकेला था, लेकिन विश्वास से परिपूर्ण। अब संघर्ष आरंभ होने वाला था। धर्म और अधर्म के बीच एक युद्ध, जिसमें कोई सेना नहीं, कोई शस्त्र नहीं, सिर्फ ऊर्जा,